कन्या राशि वालों, आपके लिए आने वाला समय दो धारी तलवार की तरह है, या यूं कहूं कि दो तरह की व्यवस्थाएं आप लोगों के बन रही हैं। एक तरफ बनता है महाधन योग और दूसरी तरफ आता है एक बहुत बड़ा संकट। संकट कैसा? शास्त्रों में से मृत्यु तुल्य संकट कहा गया है। हो क्या रहा है, थोड़ा सा गोचर के बारे में एक बार समझ लेते हैं कि देखिए आप लोगों के लिए अभी चौथे भाव के अंदर सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, इनकी चारों ग्रहों की युतियां चल रही थी, लेकिन अब एक एक करके आने वाले सप्ताह के अंदर बैक टू बैक ये चारों ग्रह फिर से अपना स्थान बदलेंगे। ये एक महीने के दौरान अमूमन एक बार हो रहा है ना। वैसे तो ये चारों ग्रह अमूमन 1-1.5 महीने के अंदर, सूर्य 1 महीने में बदलते हैं, बुध जो है 1 महीने से कम समय में, शुक्र अमूमन 1 महीने में, मंगल 1 महीने से थोड़े से ज्यादा समय के अंदर अपनी राशि को बदलते हैं। लेकिन इनका कंजक्शन लगातार एक ही जगह पे, एक ही राशि के अंदर आगे पीछे हो रहा है। अब पहले आप लोगों के लिए चौथे भाव के अंदर सूर्य, मंगल, शुक्र बैठे हुए थे, बुध ऑलरेडी यहीं पे हैं, तो 4 ग्रहों की युति चौथे भाव में थी। अब आप लोगों के लिए क्या है, पंचम भाव के अंदर जहां पे आपकी शनि की राशि मकर राशि पड़ती है, वहां पे मंगल आएंगे, शुक्र आएंगे और सूर्य आएंगे। अब ये स्थिति आप लोगों के लिए जो है थोड़ी सी जो है एक अलग तरह की सिचुएशन लेकर के आ रही है। देखिए सबसे पहले 13 तारीख को यानी कि 13 जनवरी को शुक्र जो है वो आएंगे मकर राशि के अंदर। उसके बाद में 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। तो 14 जनवरी को सूर्य आएंगे, 16 जनवरी को मंगल आएंगे और 17 तारीख को यानी 17 जनवरी को बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो पंचम भाव के अंदर आप लोगों के 4 ग्रह बैठ जाएंगे। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, यही सब चीजें आज हम जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। देखिए सबसे पहले बात करें आपकी करियर और जॉब की, तो करियर के मामले में बुध आपके स्वामी बनते हैं, गुरु यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो थोड़ी सी गुरु की वजह से स्टेबिलिटी जरूर दिखाई देती है। हाँ, गुरु जो है आप लोगों के लिए कारक ग्रह तो इतने नहीं बनते हैं क्योंकि चतुर्थेश है, साथ साथ के अंदर आप लोगों के लिए सप्तमेश भी है, केंद्र भाव के स्वामी है, एक मारक है और एक केंद्र भाव का स्वामी है, ठीक है ना। चौथे भाव का स्वामी है, सुख भाव का स्वामी है, दशम में बैठा है, बढ़िया है, अपने भाव पर दृष्टि भी डाल रहा है सीधा सीधा, तो स्थिरता तो दे ही रहे हैं। बुध की स्थिति अमूमन यही है। 17 जनवरी के बाद में बुध अपना स्थान बदल लेंगे, तो 17 जनवरी के बाद में आपके काम के अंदर चेंजेस आएंगे, जरूर आएंगे। किस तरह के चेंजेस आएंगे, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, अपने काम से रिलेटेड ही चीजें सीखने को मिलेंगी। जो स्टूडेंट हैं, जो तैयारी वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए भी ये अच्छा समय, खास करके वो विद्यार्थी जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं या कोई अकाउंट्स की, रेवेन्यू की, बैंकिंग से संबंधित किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी वगैरह के एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों के लिए भी 17 जनवरी के बाद में करियर के अंदर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं। बात करें उसकी ग्रोथ की, तो ग्रोथ के मामले के अंदर आपके एकादश भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा का क्या हाल चल रहा है साहब, चंद्रमा अभी तो 2 दिन यानी कि 12 और 13 जनवरी को तो रहेंगे द्वितीय भाव के अंदर, जो ठीक है, ग्रोथ के मामले में बहुत बढ़िया है, एक अपने से 4-10 का संबंध बना रहे हैं। लेकिन उसके बाद में तीसरे भाव के अंदर आ जाएंगे 3 दिन के लिए। 3 दिन का मतलब होगा आपके पास 14 से लेकर के 16 जनवरी, 14, 15, 16, ये जो 3 दिन है 14, 15, 16 जनवरी के, ये आप लोगों के लिए ग्रोथ के मामले में थोड़े से कठिन रहने वाले हैं। यहाँ पे आपके मित्रों से थोड़ी सी बिगड़ सकती है, अपने बॉस, अपने सीनियर से, इवन अपने बड़े भाई, बड़े बहनों से भी आप लोगों की थोड़ी सी खटपट ज्यादा बढ़ सकती है। आइडियोलॉजिकल क्रैशेस आ सकते हैं, वर्किंग प्लेस के ऊपर थोड़ी सी टेंशन रह सकती है, क्योंकि वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा नीच का होता है, तीसरे भाव के अंदर ऑलरेडी बैठ जाएगा, तो ये स्थिति थोड़ी सी चंद्रमा के हिसाब से ठीक नहीं है। इसके बाद में चंद्रमा की स्थिति ठीक है, यानी कि सप्ताह के आखिरी के 2 दिन 17 और 18 जनवरी को चंद्रमा जब यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए सुख संपत्ति वगैरह लेके आएंगे। उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। बाद में आगे बात करें बिजनेस की, तो व्यापार भाव का स्वामी आपके गुरु महाराज बनते हैं, और ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था 5 जनवरी के आसपास गुरु ने अपना नक्षत्र का परिवर्तन किया है, उसका डिटेल मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। अब यहां से अगर हम देखें, गुरु की स्थिति को अपने भाव के ऊपर को दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। व्यापार भाव के जो कारक हैं वो शुक्र और बुध बनते हैं। ये जो नैसर्गिक जो भाव है, ये भाव, इसका कारकत्व शुक्र के पास में है। शुक्र चौथे भाव में बैठे थे, केंद्र का अधिपति केंद्र में बैठा, बढ़िया है। लेकिन अब जो है शुक्र की स्थिति आप लोगों के लिए 13 जनवरी को यहाँ पे पंचम के अंदर हो जाएगी। पंचम में बैठा हुआ शुक्र शुभ होता है, कोई समस्या नहीं है। बुध जब मिल जाता है तब भी ठीक है, लेकिन अपने भाव से जब हम स्थिति देखें उसकी, तो अपने भाव से बुध की यहाँ पे, शुक्र के यहाँ पे 4-10 का संबंध बनाते हैं, और दूसरे से अगर हम देखें तो यहाँ पे नवम पंचम का संबंध बनाते हैं। तो ये स्थिति जो है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाली है। यहां से अगर आप देखेंगे
तो आप लोगों को, जिन लोगों का काम इस तरह का है, जो क्रिएटिव फील्ड के अंदर काम करते हैं, सिंगिंग में, डांसिंग में, आर्टिस्टिक के हैं, या फिर थिएटर वगैरह करते हैं, या फिर जिनका डिजाइनिंग का काम है, ज्वेलरी डिजाइनिंग का काम करते हैं, पेंटिंग वगैरह का काम करते हैं, है ना, या फिर जो लोग फूड के बिजनेस से रिलेटेड है ना, जिनका कोई कैफेटेरिया चलता है, कोई फूड चलाते हैं, या छोटा मोटा अपना शॉप भी लेके चल रहे हैं, उनके लिए भी काम के मामले में तरक्की का ये समय रहने वाला है। आगे बात करें आप लोगों के लिए रिलेशनशिप की, तो भैया उसमें तो दंगल होने वाला है। दंगल कैसे, कई तरह की चीजें होंगी उसके अंदर, जिनसे आप, जो आपके साथी हैं, जीवन साथी जो इनको आप बनाना चाहते हैं, उनके साथ में एक नई जो है कहानी तो लिखी ही जाएगी प्रेम के अंदर, नई ऊर्जा तो आएगी, लेकिन लड़ाई झगड़े भी बराबर चलेंगे। जी हाँ, एक तरफ एक दिन सुबह शाम होगी प्रेम की बातें, दूसरे दिन हो जाएंगी ऐसी बातें, ऐसी लड़ाई झगड़े जो आप लोगों को घंटों घंटों, या कि यूं कहूं कि कुछ दिनों के लिए भी आपस में बात ना हो। कि उसमें होगा क्या, इसमें ऐसे समय पे क्या होता है, ईगो क्लैशेस आ जाते हैं, और खास करके आपके पंचम भाव में बन रहा है, तो यहाँ से भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर कुछ ईगो क्लैशेस आने वाले हैं। संपत्ति और मान सम्मान, घूमना फिरना, इन सब चीजों के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रेम संबंधों के लिए छोटी मोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा होना तय बात है। जरा सी बातों पे आप बुरा मानेंगे, जरा सी बातों पे वो बुरा मान जाएंगे, फिर एक दूसरे को रूठना मनाना, ये सब कुछ चलता रहेगा। तो इस तरह की स्थिति आप लोगों के प्रेम संबंधों के अंदर रहने वाली है। आगे बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा ठहराव है, स्थिरता दिख रही है, लेकिन अभी हम बात करें इसका स्वामी जो केंद्र के अंदर बैठा हुआ है ना, अब इनका जो कारकत्व जिसके पास मैं शुक्र की बात कर रहा हूँ, वो जब आएगा सूर्य मंगल के साथ के अंदर, तो सूर्य मंगल के पास में आकर के, क्योंकि डिग्री वाइज बहुत क्लोज चल रहे हैं ये सब के सभी, तभी बैक टू बैक एक के बाद एक की दूसरी एंट्री हो रही है, 13 को, एक 14 को, एक 16 को, फिर उसके बाद में 17 को। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बाकी ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो अस्त होने की वजह से दाम्पत्य जीवन के अंदर भी थोड़ी सी हमको जो है नरमाहट दिखाई दे रही है। गर्माहट नहीं है, नरमाहट है, चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन है। प्रेम संबंधों के अंदर, दाम्पत्य जीवन के अंदर जो आपसी ऊर्जा है उसके अंदर इतना ज्यादा वो है, भावुकता का पक्ष थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से कहता है ना कि मिलनसार कोई व्यक्ति होता है, एक्साइटमेंट जिसको कहते हैं, वो एक्साइटमेंट की यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। तो दाम्पत्य जीवन ठीक है, छोटी मोटी बातें वही नोक झोंक यहाँ पे भी चलती रहेंगी, जैसे आपके लव पार्टनर के साथ में चलेगा वैसे ही आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ में इसी तरह से रहेगा अभी का समय। बात करें आप लोगों के लिए धन की, वेल्थ की, मनी की, प्रॉपर्टी की, तो यहाँ से देखिए ये जो स्वामी है इस भाव का, वही बनता है आप लोगों के लिए, शुक्र ही बनता है। और चूंकि शुक्र इस पत्रिका के लिए बहुत ज्यादा कारक ग्रह बनता है। अगर आप कन्या राशि को देखेंगे तो ये जो पूरा स्लॉट है इधर का, यहाँ से दूसरा भाव, लग्न भाव, दशम भाव और नवम भाव, ये बुध और शुक्र के पास में ही है। इन दो ग्रहों के पास में चारों ग्रह आ जाते हैं। एक त्रिकोण का भाव है, दो त्रिकोण के भाव है, केंद्र के भाव है, एक द्वितीय भाव है, मारक भाव, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम देखें तो इनकी दोनों की फिर से युति बनेगी 17 जनवरी के बाद में। तो आप लोगों के लिए 17 जनवरी के बाद में यहाँ से धन आगमन का बहुत ज्यादा संयोग बन रहा है। प्रॉपर्टी वगैरह बनती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य का भी साथ आप लोगों को मिल जाएगा। भाग्य का मतलब या तो पिता की तरफ से आपको, या फिर अपने गुरु की तरफ से, या फिर कोई जो आपके अपोजिट सेक्स वाले जो आपके कोई पार्टनर हैं उनकी तरफ से भी आपको कुछ सपोर्ट मिलेगा। वहां से आपका जो वेल्थ है, जो धन है, जो पैसा है, वो आने के चांसेस यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें आगे हम आप लोगों के लिए किसी प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी के लिए मैंने आपको कहा जो सप्ताह के आखिरी के 2 दिन है ना, इवन 3 दिन पकड़ लीजिए, क्योंकि जब चंद्रमा का यहाँ पे गोचर होगा तभी स्थिति ठीक बैठेगी। क्योंकि इसी दिन बुध चंद्रमा साथ में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, है ना। तो 17 जनवरी को जैसे ही चंद्रमा यहाँ आएंगे, बुध यहाँ से निकल जाएंगे, तो चंद्रमा यहाँ पे एक तरीके से अकेले हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये स्थिति आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉपर्टी वाइज थोड़ा सा ठीक है। मम्मी का भी जो थोड़ा सा प्रेम वगैरह आपको मिलेगा, उनको भी थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, उनसे भी थोड़ी बातें चीतें कीजिएगा, है ना। समय निकाल करके अपनी मम्मी के साथ में बैठिएगा, उनसे भी हालचाल पूछ लीजिएगा क्या चल रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ से थोड़ा सा भावनात्मक रूप से कोई उफान आ रहा हो। आपकी शादी वगैरह जब नहीं हुई है तो उसको लेकर के चिंताएं थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती हैं। अगर कोई संपत्ति वगैरह खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेनी करनी है, तो उसके लिए भी ये समय आप लोगों के लिए बेटर है। खास करके ओपन लैंड की अगर मैं बात करूं तो ये समय आप लोगों के लिए उस मामले में ज़्यादा
शुभकारी दिखाई दे रहा है। बात करें स्वास्थ्य की, तो आप लोगों को तो अभी वैसे भी है ना, जो कन्या राशि वाले हैं थोड़ी सी हाइपर टेंशन इनको रहती है थोड़ी ज़्यादा, है ना, दिमाग मतलब नसें जो हैं कान के ऊपर के हिस्से की, अगर इनमें दर्द होता है, माइग्रेन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, रात को बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती, जल्दी से हड़बड़ाहट में उठ वगैरह जाते हैं, तो वो थोड़ी समस्या भी बनी रहेगी। स्वास्थ्य के अंदर इतना ज़्यादा लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत क्लोज के अंदर आप आने जा रहे हैं चारों ग्रह, तो जब अगला गोचर होगा तो राहु के साथ में ये मिलेंगे, तब पंचग्रही योग बनेगा। वो एक बहुत बड़ा और बहुत अजीब सा योग होगा, आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा सावधानी का वो समय होने वाला है। जब वो आएगा तब उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे। अभी तो आप लोगों के लिए स्थिति है। और दूसरी बात, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, वो भी थोड़ा सा सावचेत रहें, सावधान रहें। पंचम में जब मंगल आता है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, व्यक्ति को थोड़ी सी चोट चपेट ज़्यादा लगती है, बिना मतलब ही चलते चलते पैर मुड़ गया, गिर गए, खरोंचें आ गई, घुटनों के पैर के जो नीचे के हिस्से होते हैं, यानी घुटने और घुटने के नीचे वाले, स्पेशली तलवे हमारे वहाँ का जो एंकल होता है वो, और जो घुटने की जो हमारी कटोरियाँ होती हैं वो, तो ये जॉइंट्स जो हैं इनका थोड़ा स्पेशली ध्यान रखिएगा। गाड़ी वगैरह चलाते वक्त, चलते वक्त भी आप लोगों को थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो क्या है कि पैरों वगैरह के अंदर दिक्कत आ सकती है। अपना विजन आई का थोड़ा सा चेक करवा लीजिएगा, आई साइट में भी हमको थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थी गण जो है उन लोगों को भी कंसंट्रेशन के अंदर समस्या आएगी। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों को अजीब सी स्थिति के बारे में, जहाँ पे एक भयंकर सा योग बनता है, वो यही है, जो आप लोगों के अष्टम भाव के स्वामी वो मंगल हैं, और 12वें भाव के स्वामी कौन है, सूर्य बनते हैं। इसके साथ में ही मंगल के पास में आपका तीसरा भाव भी है, तो खराब भावों के स्वामी की युति हो रही है पंचम के अंदर। यहाँ पे कोई कारक तो बनते नहीं है मंगल और सूर्य कन्या राशि वालों के लिए। 12वें भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी, ये तीनों की युति कर ले कहाँ पे, शनि की राशि के अंदर, शत्रु राशि के अंदर, जिसमें से एक यानी कि जो मंगल है वो उच्च के हो जाए। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है 8वें भाव के ऊपर, मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव के ऊपर। तो ये जो संबंध बन रहा है ये मृत्यु तुल्य कष्ट लेके आता है। डरा मैं नहीं रहा हूं, मेरा कोई पर्पस नहीं हो रहा डराने का, लेकिन फिर भी मेरा ये कोशिश रहती है अगर किसी व्यक्ति को अगर कोई ऐसी संभावना आ रही है, अगर वो इन चीज़ों को देख करके थोड़ी सावधानी बरत ले तो उससे उसका कुछ भला हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। क्योंकि ज़रूरी होता है कि आपका लग्न क्या बनता है, फिर आपकी दशा महादशा अंतरदशा कौन सी चल रही है। अगर मान लीजिए आपका कन्या ही लग्न है, यानी आपका ये जो 6 नंबर लिखा हुआ यहीं पे आपका चंद्रमा है, ठीक है ना, इसी तरह से, तो आप लोगों के लिए थोड़ी ज़्यादा कठिन है। फिर उसमें मंगल और सूर्य की अगर इनकी दशा महादशा चल रही है या अंतर भी आया हुआ है, तब आप लोगों के लिए कठिनाई थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती हैं, हार्ट अटैक जैसी चीज़ें आ सकती हैं, हार्ट से प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है, ब्लड का थोड़ा सा इशू रह सकता है। और गाड़ी वगैरह थोड़ा सा आराम चलाइएगा, यात्रा पे जाने से पहले 10 बार थोड़ा सोच लीजिएगा। एडवेंचरस काम नहीं करने हैं, एडवेंचर पे नहीं जाना है, रश ड्राइविंग नहीं करनी है। अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान होने की संभावनाएं पूरी दिखाई देती हैं, विशेष तौर से 16 जनवरी के बाद में, क्योंकि 16 जनवरी को मंगल यहाँ पे आ जाएंगे। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है, पंचम भाव है। ये नैसर्गिक रूप से अगर हम कालपुरुष कुंडली देखें तो सूर्य का ये भाव बनता है, 5वीं राशि कालपुरुष की कुंडली के अंदर पंचम भाव में ही पड़ती है सिंह राशि। तो सूर्य अपने भाव में है, मंगल अपने उच्च अवस्था के अंदर है, तो इम्पैक्ट तो देंगे ही देंगे 100%। और खराब भावों के स्वामी तीसरे भाव के, 8वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी, जब ये कंजक्शन एक जगह हो जाता है तो ये हाउस भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहां से संबंधित आप लोगों को प्रॉब्लम है, खास करके वो लोग जिनकी सूर्य की मंगल की दशा महादशा या अंतर में भी कहीं पे आया हुआ है, तो आप लोगों को सावधान होने की जरूरत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बुध और शुक्र का ये जो मिलन है 17 जनवरी के बाद में, ये एक अलग स्थिति बनाता है। पंचम भाव के अंदर बुध और शुक्र, या फिर 11वें भाव में जब बुध और शुक्र एक साथ बैठ जाते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बहुत जबरदस्त तरीके से क्रिएट होता है। महाधन योग है, प्रसिद्धि का योग है, धन का योग है। तो दोनों ही चीजें आप लोगों के साथ में, एक तरफ तो जीवन का या मृत्यु तुल्य कुछ इस तरह का संकट आ रहा है जिससे कोई बड़ी हानि हो सकती है, दूसरी तरफ में हमारे पास में बड़ा धन आपको प्राप्त होने की पूरी संभावना दिखाई देती है 17 जनवरी के बाद में। 16 जनवरी के बाद में इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का, हेल्थ का। एडवेंचर पे जाने से पहले काफ़ी चीज़ों को देख लीजिएगा, रश ड्राइविंग नहीं करनी है। 17 जनवरी जैसे ही लगेगा उस समय दोनों चीज़ें आप लोगों के साथ में रहेगी। रिस्की प्लेसेस पे जाने से बचिए। अगर कोई बड़ी डील आपके पास में आती है, बड़ा कोई काम आता है, तो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लीजिए, आपका काम बनेगा, पैसा ज़रूर आएगा।
बात करें अब आप लोगों के लिए रेमेडी की, तो देखिए रेमेडी का तो ऐसा है कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी, जो नए दर्शक हैं वो थोड़ा सा समझ लीजिए। ये बात मैं फिर से कह रहा हूँ, आपका जो लग्न है वो इंपॉर्टेंट है, कौन सा लग्न बनता है, दशा महादशा अंतरदशा क्या चल रही है, तो आप पहले चेक कर लीजिए। और आपका अगर कोई प्रश्न है इससे संबंधित कि भाई 2026 में हमारे लिए कैसा रहेगा, या कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा कुछ जानना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं और हमारी वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, कहीं पे भी जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। उपाय की बात मैं करूं उससे पहले एक चीज और बता देता हूं, जब आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे ना, तो कमेंट सेक्शन में स्वाइप करेंगे तो वहां पे एक हाइप का ऑप्शन आएगा, HYPE, तो वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। और उम्मीद करता हूं लाइक तो आपने अभी तक कर ही दिया होगा। कैसा लगा है ये वीडियो कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। नए दर्शक 2026 आ गया है, अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए, साल बदल चुका है। व्यूअर मत बनिए, दर्शक बन के मत रहिए, सब्सक्राइब भी चैनल को कर लिया कीजिए, है ना। सब्सक्राइबर बनना है आप लोगों को, व्यूअर नहीं बनना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेगा। अब उपाय की बात करूं तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अभी भी कोई कुछ नहीं बीता है, अच्छा समय चल रहा है, माघ का महीना है, तो बुधवार का दिन पकड़ करके, है ना, बुधवार के दिन को लेकर के गणेश जी की आराधना कीजिए और गणपति अथर्वशीष का पाठ करना शुरू कर दीजिए। अगर आप थोड़े से भी संस्कृत निष्ठ हैं, यानी कि थोड़ी संस्कृत आती है, आपको समझ सकते हैं, या आपने अपने स्कूलिंग के अंदर थोड़ा सी पढ़ी है, तो थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए। बहुत बड़ा नहीं होता है वो गणपति अथर्वशीष, थोड़ा आपको अगर थोड़ा अभ्यस्त हो जाएंगे तो 8-10 मिनट के आसपास आपको उसमें लगेगी। तो आप लोग क्या है, किसी वीडियो को देख लीजिए, एक PDF डाउनलोड कर लीजिए और वहां से उसको थोड़ा अभ्यास कर लीजिए। जब आपको अभ्यास हो जाए तब फिर आप इसका बुधवार से बुधवार पाठ करना शुरू कर दीजिए। और जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे, बुधवार की जगह मैं ये कहूँगा आपको प्रतिदिन करना चाहिए, तो और ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए। एटलीस्ट बुधवार को तो कर ही लिया कीजिए। गणपति अथर्वशीष पूरे साल भर पाठ कीजिए। देखिए एक बार करेंगे तो ऐसा नहीं कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई ब्रह्मा जी अवतरित होकर वरदान दे देंगे आपको, गणेश जी आपको अवतरित होकर वरदान दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे गणपति को, अथर्वशीष को, तो आपको महीने 15 दिन के अंदर ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। एक इनर पीस आप लोगों के अंदर आएगी, गणपति जी का आशीर्वाद, आपको ब्लेसिंग जो है वो आपको महसूस होने लगेगी कि नहीं यार साथ में कुछ अपने चल रहा है। तो जैसी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है लाइफ की, उन सबको अपन हैंडल कर लेंगे, सबको सॉर्ट आउट हो जाएगा। इतनी तो तसल्ली अंदर से आ ही जाएगी। और विशेष कोई समस्या है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है और ये वेबसाइट का एड्रेस है, आप बात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।